26.3 Quality Assurance. Gunvatta. Whenever you go shopping, you want to buy a product that looks good and is durable and easy to maintain. जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं, आप दिखने में सुंदर, टिकाऊ और रख रखाव में आसान सामान को ही खरीदना चाहते हैं. In a nutshell, you want a good quality product. संक्षेप में कहें तो आप एक गुणवत्ता वाला उत्पाद चाहते हैं. What are the aids that help you to make a good choice? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सही चुनाव करने में सहायता करती है? Markings and labels on the fabrics and garments respectively are consumer aids which give you an idea about the quality of the product. अब देखिए, वस्त्रों पर लगी छपाई व लेबल ग्राहक की सहायता के लिए होते हैं, जो आपको किसी उत्पाद की क्वालिटी गुणवत्ता के विषय में जानकारी देते हैं. Hence, you can call them quality indicators. अतः आप उन्हें गुणवत्ता के संकेतक कह सकते हैं. तो इसमें देखिए 26.3.1 लेबल एंड मार्किंग्स. लेबल व छपाई. Labels and marking. A label is a piece of paper or plastic that is attached to an object in order to give information about the object. A label can tell you what the object is, who has manufactured it, and how to use it. लेबल कागज या प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जो किसी उत्पाद पर उसकी जानकारी हेतु चिपकाया जाता है. लेबल आपको बताता है कि वह जो सामान है, वह जो उत्पाद है, वो क्या है, उसे किसने बनाया है और उसे किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है. टुडे प्रैक्टिकली एवरीथिंग वी बाय हैज़ अ लेबल ऑन इट. आज जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उस पर लेबल लगा होता है. कलेक्ट एनी 10 लेबल्स एंड लुक एट द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन देम. कोई भी 10 लेबल इकट्ठा करके उस पर लिखी जानकारी को पढ़िए. You will find that all of these labels have some written information and or some graphic display. आप देखेंगे कि इन सब लेबलों पर कुछ लिखित जानकारी रहती है या कुछ चित्र बनाया हुआ रहता है. Labels are made of many types of material. Example: paper, cardboard, fabric, tin, or a simple tag attached to the product. In packages, these can be a part of the package. लेबल कई प्रकार की सामग्रियों से बनते हैं, जैसे कागज, गत्ता, कपड़ा, टीन या कोई साधारण सा टैग आदि, जो उस उत्पाद पर चिपका रहता है. उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट होता है. पैकेट या डिब्बे में यह लेबल पैकेजिंग का हिस्सा हो सकता है. आगे देखिए. The information on labels includes brand names, pictures, designs, date of manufacture, packing, etc., and any other legal material that the manufacturer may care to put on it. लेबलों पर यह सूचना उत्पाद के नाम, चित्र, डिज़ाइन, उत्पादन की तिथि, कब बनाया गया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, पैकिंग आदि के विषय में ये सारी जानकारी रहती है. या फिर कोई अन्य कानूनी सूचना भी हो सकती है जो उत्पादक लेबल पर छापना चाहता हो. What about label on the yardage? अब देखिए, यार्डेज मतलब थान होता है. थान पर लगे लेबल के विषय में आप क्या जानते हैं? What you see at the beginning of each fabric or than is called a marking. Markings are shapes or design printed on the surface of an object, especially to give information and for identification. देखिए, हर एक थान के प्रारंभ में आप कुछ छपाई देखते हैं. यह छपाई वस्त्र की सतह पर
कुछ सूचना देने के लिए या पहचान करने के लिए दी जाती है। As far as goods are concerned, sometimes we just look at the emblem, picture, and name by which we may identify the product. Example, Bombadine or DCM products, they are brand labels. अब देखिए, जहां तक उपभोक्ता सामग्री कंज्यूमर गुड्स का प्रश्न है, हम किसी प्रतीक एम्बलम, चित्र, पिक्चर या नाम, नेम आदि को देखते हैं जिससे हम उस उत्पाद प्रोडक्ट को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए बॉम्बे डाइंग या DCM के उत्पादक, ये क्या है? ब्रांड नेम है, इसको ब्रांड लेबल कहते हैं। जैसे बॉम्बे डाइंग एक ब्रांड है, DCM प्रोडक्ट्स एक ब्रांड है। देयर आर डिस्क्रिप्टिव लेबल्स which give the characteristics of the content of the package such as size and variety of products. कुछ डिस्क्रिप्टिव लेबल्स होते हैं जो कि विवरण देते हैं। इनको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है विवरणात्मक लेबल। ठीक है, जो पैकेट में रखे सामान के गुण जैसे आकार और किस्म के विषय में हमें जानकारी देते हैं। Beside these types, there are certification labels that claim approval of some agencies other than the producer and clarify that the product meets certain accepted standards. For example, wool mark is used for pure wool product. There are also care labels which give information regarding washing, ironing, storing, etc. of the product. अब देखिए, इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त सर्टिफिकेशन लेबल होते हैं जो उत्पादक के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी की स्वीकृति होती है। अप्रूवल ऑफ सम एजेंसी कि अमुक उत्पादक किन्हीं स्वीकृति मानकों के अनुसार बनाया गया है। उदाहरण के लिए वूल मार्क शब्द ऊनी वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखरेख वाले लेबल होते हैं जो उत्पादक की धुलाई, इस्त्री, भंडारण आदि के विषय में हमें जानकारी देते हैं। Another type of labels are designed to tell the consumer about the composition of a product and what can be expected if it in the way of performance, how it should be cared for and the use to which it may be put. एक अन्य प्रकार के लेबल सूचनात्मक लेबल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लेबल इज नोन एज और कॉल्ड इंफॉर्मेटिव लेबल। इंफॉर्मेटिव लेबल का मतलब होता है सूचनात्मक लेबल। तो कह रहे हैं कि एक अन्य प्रकार के लेबल सूचनात्मक लेबल कहलाते हैं। ये लेबल ग्राहकों को उत्पाद की संरचना के विषय में, उस उत्पाद से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, वह कैसे कार्य करेगा, उसकी देखभाल किस प्रकार करनी है और किस कार्य के लिए उसका उपयोग होगा आदि बातों से हमें अवगत कराता है, इसके बारे में जानकारी देता है। सो टू बी रियली इफेक्टिव दे मस्ट गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। इसलिए अधिक प्रभावशाली होने के लिए एक लेबल पर ग्राहक के लिए सारी सूचना होनी चाहिए। However, what all is given on a marking may not be meaningful. For example, a name like Lizzy Busy is not providing any meaningful information about the composition of the fabric. यद्यपि इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता जो कुछ भी छपाई में बताया जाता है, वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप समझ नहीं सकते। उदाहरण के लिए लिजी बिजी जैसा नाम कपड़े के विषय में कोई भी अर्थ हमें नहीं समझा पाता। तो इसलिए जो भी छपाई हो, जो भी सूचना दी जाए, वो इस तरह से हो कि लोग उसको अच्छे से समझ पाएं।